एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें सैनिकों के बीच में हूं। कारगिल जैसा युद्ध, उसमें वीर गति को प्राप्त हुए परिवार के लोगों के बीच में बोलना आसान काम नहीं है। सैनिक सीमा पे लड़ता है, उसे दुनिया जानती है। सैनिक का शत्रु साफ साफ सैनिक को दिखाई देता है। उसे किससे डील करना है, कैसे डील करना है, उसको पता है। लेकिन इस 12-13 साल के सफर में एक युद्ध इस भारत में पिछले 70 सालों से चल रहा है। इस युद्ध में अपने लोग शामिल हैं और कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जहां वो मौजूद न हो। आप ही के भेष में हैं, आप ही के हम नाम हैं, आप ही के हम जुल्फ भी हैं। उनसे लड़ना सैनिक का काम नहीं है, समाज का काम है। अभी थोड़ी देर पहले वो जो पहले स्पीकर थे वो कह रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान के साथ आपने युद्ध जीते और शत्रु के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, ये भी सुना। अगर पिछले 70 सालों का इतिहास भी ले लें तो शत्रु को कैसे पराजित किया जाए वो सैनिक बता सकता है। लेकिन देश की सत्ताओं ने एक लंबे समय से राष्ट्र हित में बात करना, राष्ट्र हित में कोई फैसला लेना, इसमें इतने अगर मगर करें न करें, ये ठीक है कि नहीं ठीक है। और क्योंकि हम युद्ध को जिस तरह से परिभाषित करते हैं उसमें लगता था कि ये ऐसा ठीक नहीं है। मैं ये मानता हूं आपके आदर्श हो सकते हैं कि आप युद्ध लड़ते हैं, लेकिन जिससे आप लड़ रहे हैं वो युद्ध की परिभाषा नहीं जानता। इसलिए भारत के अंदर पिछले 70 सालों से युद्ध नहीं हो रहा है, जंग हो रही है। आप कह सकते हैं कि उर्दू में युद्ध को जंग कहते हैं, अंग्रेजी में वॉर कहते हैं। लेकिन सनातन सभ्यता में हमारा इतिहास ये बताता है कि हमारे यहां बड़े बड़े युद्ध हुए, महाभारत का भी युद्ध हुआ। युद्ध के नियम होते हैं और युद्ध का पहला नियम यह है जो हमारा इतिहास बताता है। हम उसकी बात कर रहे हैं। ये 70 साल कोई इतिहास का नहीं है, हजारों लाखों साल पुराना हमारा इतिहास है। युद्ध में जब युद्ध रुक जाता है, उस समय सूर्यास्त के समय रुक जाता था, तब भी इधर की सेनाओं के लोग दूसरे कैंप में जाते थे। उनकी मरहम पट्टी के लिए कुछ भी कर सकते थे, करते थे, और फिर दूसरे दिन फिर युद्ध होता था। हम उस नियम को मानने वाले हैं। लेकिन गफलत यह हुई है कि जो जंग के बारे में बात करते हैं तो जंग शब्द की उत्पत्ति हुई कहां से? क्योंकि शब्दों की उत्पत्ति उस कालखंड में, उस सभ्यता में, उस संस्कृति में, उस समय के मान्यताओं और परंपराओं से उस शब्द की उत्पत्ति होती है। शब्द अपने आप ही नहीं बन जाता है। इसलिए एक कहावत आप लोग बहुत सुनते हैं और कभी कभी अपनी मर्जी से तुकबंदी की शायरी में उसे इस्तेमाल भी करते हैं। इश्क और जंग में सब जायज है।
कहते? ये तीनों शब्द हमारी संस्कृति के नहीं है। एक भारतीय सैनिक युद्ध लड़ते लड़ते पाकिस्तान की सीमा में रह गया। उनकी सभ्यता और परंपराओं ने, जिस फिलॉसफी पे वो बिलीव करते हैं, उन्होंने उस सैनिक को जो उधर रह गया था, उस सैनिक की आंखें निकाली, उसकी दोनों किडनी निकाली और भारत को वापस कर दिया, जिसका नाम सौरव कालिया था। तो जो लोग ये समझते हैं कि ये युद्ध हो रहा है, आप युद्ध की परंपरा पे खड़े हैं, लेकिन शत्रु जंग की परंपरा पे खड़ा है, इसलिए आपको युद्ध के नियम बदलने पड़ेंगे, तभी जंग से जंग जीत सकते हैं। पूरी दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, जिन लोगों को अपनी डिग्री और मार्कशीट की चिंता होती है, वो संकट काल में राष्ट्र नहीं बचाते, डिग्री और अपनी मार्कशीट को बचाते हैं। प्रधानमंत्री ने 2014 में शपथ ली और पहला जियो यह निकाला कि अब से भारत का नागरिक अपना सर्टिफिकेट खुद अटेस्ट करेगा। आज भी टिल डेट भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ है, इससे बड़ा फ्रॉड नहीं हो सकता। चलिए, स्कूलों में पढ़ाया जाता है, कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, समझ में आता है, ठीक है, वहां लिखी लिखाई बातें हैं, लेकिन क्या पूरा समाज स्कूल और कॉलेज से ही चलता है? कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। ब्रिटिश आर्काइव से, भारत की आर्काइव से, लोकसभा से, कॉमन हाउस ऑफ कॉमन से जो डॉक्यूमेंट मिला है, जो क्लेमेंट एटली की मीटिंग से, कैबिनेट मीटिंग से डिटेल मिला है, उसमें 15 अगस्त 1947 को लिखा हुआ है, इट्स ए ट्रांसफर ऑफ पावर। ट्रांसफर ऑफ पावर इज नॉट इक्वल टू इंडिपेंडेंस। लेकिन चल रहा है। मंदिर की स्थापना हमारी फिलॉसफी है। ये हम हवा में कोई बात नहीं करते। हमारा चलना, उठना, बैठना, सोना, पैदा होना, अंतिम संस्कार, सब कुछ हमारा साइंटिफिक है। और साइंस को ही पुरानी भाषा में सनातन कहते थे। कोई ऐसा मूवी नहीं है कि हम ये कहें कि हम अनसाइंटिफिक लोग हैं, लेकिन दुनिया के अनसाइंटिफिक लोग आपको चुनौती दे रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि सनातन के खिलाफ बोलने वाले जगह जगह कुछ भी बोल रहे हैं। तब मुझे लगता है कि जुगनू सूरज को चुनौती दे रहा है और सूरज रोज सुबह उसे एक प्रमाण देता है, नहीं 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 नहीं, आप अपनी लीनेज तो देखिए कि आप कहां से चले थे। ये जो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हो गया है कि अगर महंगी गाड़ी नहीं है मेरे पास तो गड़बड़ है। आपने चाटुकार समाज में पैदा किए, चाणक्य पैदा नहीं किए। चाणक्य पैदा करते तो बहुत पहले आप कुछ और होते हैं। इसलिए पूरी हिंदुस्तान में सिर्फ सनातनी हिंदू की बोली कोई बड़ा आदमी लगाए तो यह होता है ना, चलो बड़े आदमी ने बोली लगाई है। सड़क छाप 2-2 कौड़ी के नेता कोई 2 रुपए किलो चावल में ले रहा है आपको, कोई आपको सस्ती प्याज में खरीद रहा है, कोई 1 महीने की बिजली फ्री में खरीद रहा है। मैं बार बार यह कहता हूं, अपनी कीमत इतनी ज्यादा लगाइए कि दुनिया का कोई आदमी आपको खरीद ना सके। सस्ते में बिकना बंद कीजिए, भीख मांगना बंद कीजिए। आप ही आरंभ हैं और आप ही इस सभ्यता के अंत हैं। लोग आएंगे जाएंगे। 1400 साल पहले कोई पैदा हुआ, कोई 2000 साल पहले पैदा हुआ, कोई 3000 साल पहले पैदा हुआ। किसी का कोई पैगंबर की पैदाइश है, किसी के यीशु मसीह की पैदाइश है। सनातन कब पैदा हुआ? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से सनातन पैदा हुआ, और जब तक ये ब्रह्मांड है, ये सृष्टि है, तब तक सनातन है। 2-2 कौड़ी के लोग कोई सनातन को गाली देगा और पूरा देश उसे बताने लगेगा। सनातन का कोई मसीहा नहीं है, सनातन का कोई पैगंबर नहीं है। और सृष्टि का नियम है, जो 1400 साल पहले पैदा हुआ है, 2000 साल पहले पैदा हुआ है, 3000 साल पैदा हुआ है, जो भी पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। सनातन के पैदा होने की डेट नहीं है, उसके मरने का कोई डर नहीं होना चाहिए। इसलिए सनातन को
जिए, सनातन शुद्ध साइंस है। इसलिए सिर्फ सच बोलिए, सच से मत डरिए। मौत एक ही दिन आएगी, वो निश्चित है। दुनिया में कोई भी आया है और वो नहीं गया है, ऐसा नहीं होता है। मौत आपके हाथ में नहीं है, जैसे पैदाइश आपके हाथ में नहीं थी। मौत आनी है, उसका जाना तय है। वो कब, कहां, कैसे जाएगी, इससे